कि आपने 900 यूनिट सेल किए हैं और यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 1000। अब आपको बेटा अपना जो बजट है ना, ये वाला जो बजट था, इसको इसके ऊपर लेके आना है। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। इसके ऊपर क्यों लेके आना है मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, ये बजट बनाया हुआ है 1000 यूनिट्स हमें सेल करने हैं या 1200 प्रोड्यूस करने हैं, तो ये सारी फिगर ना इसके ऊपर बनी हुई है। क्या ये इसके साथ कंपेरेबल होंगी कि हम 900 को 1000 के साथ कंपेयर कर रहे हो, 1000 को 1200 के साथ कंपेयर कर रहे हो? बेटा ये कंपेरेबल नहीं है। इसके लिए कहा जाता है इसको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। हमें क्या करना पड़ेगा, इस बजट को एडजस्ट करना पड़ेगा विद एक्चुअल रिजल्ट्स, ताकि अब हमारा बजट भी 900 का हो गया है, प्रोडक्शन भी 1000 की हो गई है। अब जो हमारा ये बजट है, ये एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, इनको कंपैरिजन अगर किया जाएगा तो दिस इज अ मीनिंगफुल कंपैरिजन। दिस इज अ मीनिंगफुल कंपैरिजन। तो फ्लेक्स बजट में क्या किया जाता है बेटा, दोबारा बताता हूं अगर किसी को कंफ्यूजन हुई है। ये बजट हमारे पास था पहले, जब पूरा साल गुजर गया हमारा ये एक्चुअल रिजल्ट आ गया। अब ये एक्चुअल रिजल्ट इस बजट के साथ कंपेरेबल नहीं है क्योंकि दोनों के फिगर्स ही डिफरेंट हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इस बजट की बेसिस पे, जैसे हमने कहा था कि कुछ एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। हमने फ्लेक्सिबल बजट की एक एग्जांपल की थी, 80% कैपेसिटी पे, 90% कैपेसिटी पे, 100% कैपेसिटी पे। हम इसकी मदद से ना ये वाला बजट बनाएंगे कि अगर 900 यूनिट्स हमें इसका बजट बनाना हो तो क्या फिगर्स आएंगी, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी हो तो उसका क्या बजट होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा बजट। इस बजट की बेसिस को हम कंपेयर करेंगे विद एक्चुअल, और हमारे पास आएंगे वेरिएंसेस, और वो वेरिएंसेस हमारे लिए मीनिंगफुल वेरिएंसेस होंगे। अब ये कॉलम हमारे काम का नहीं रहेगा, इस कॉलम से हमने ये अलग कॉलम बना लिया, और अगर अब जब हमने वेरिएंसेस निकालने होंगे तो इन दोनों के दरमियान वेरिएंसेस निकलेंगे। ओके, ये पॉइंट्स आपको समझ आया बेटा? जी सर। अगर किसी को कंफ्यूजन है प्लीज बताएं। फिक्स बजट से हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे, और जब वेरिएंसेस एनालिसिस करना होगा तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम आ रहे हैं वेरिएंसेस की तरफ। द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। जी बेटा, जो फ्लेक्सिबल बजट बनेगा ना, वो इसी तरह बनता है कि जैसे आपको दिखाता हूँ। हमें पता होता है कि हमारे कौन से एक्सपेंसेस फिक्स्ड है और कौन से एक्सपेंसेस हमारे वेरिएबल है। ठीक है, जैसे आपके सामने है फर्स्ट आइटम, अगर हम देखें मटेरियल, मटेरियल का बजट है 6,000,000 पे फिगर है, और कितने यूनिट्स के लिए बेटा, ये 1200 के लिए। तो एक यूनिट का कितना आ रहा था, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी मटेरियल का डाटा निकाला था, दैट इज 5000 पर यूनिट। ओके, और अब हम कितने यूनिट बना रहे हैं, 1000, तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 मिलियन। ओके, इसी तरह हमने जो बाकी चीजें देखेंगे, लेबर को, लेबर भी क्या होती है, हमारी वेरिएबल होती है, दैट इज 2.4 फॉर 1.2 मिलियन, 1.2 थाउजेंड। ठीक है, अब अगर आपने बनाना है 1000 तो हम 2.4 मिलियन डिवाइड बाय 1200 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2000। जैसे अगर हम यहां से फिगर्स उठा लें, पहले समझ आ गया है। और किसी का कोई पॉइंट है तो बताओ भाई बेटा।
अब देखिए बेटा ये 1200 लिखे, अगर हमें 1000 के लिए मालूम करने होंगे तो हम क्या करेंगे, दिस डिवाइड बाय 1200 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 5000 आ गया, इसी तरह लेबर का आ जाएगा, इसी तरह वेरिएबल अप्रोच का। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये 1200 के लिए मालूम किए, ये हमने 1000 के लिए मालूम किए। तो 1200 के हमें दिए गए थे, उसकी बेसिस पे हमने 1000 के मालूम कर लिए, क्योंकि ये तीनों वेरिएबल नेचर के हैं, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। तो हमें पता है कि 1 यूनिट के ऊपर कितना आ रहा होगा। अगर हम यहाँ निकालना चाहें 1 यूनिट का तो निकाल सकते हैं। देखो बेटा 1 यूनिट का निकल आया। ठीक है, इसी तरह ये निकालना चाहें पर यूनिट तो ये हम निकाल सकते हैं। वैसे भी हमें क्वेश्चन में दिया गया था और हमने निकाल लिया कि पर यूनिट क्या बन रहा है। ठीक है बेटा, ये जो हमारे पास 1200 का डाटा था प्रोडक्शन का, हम उसको 1000 के ऊपर ले आए। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? उन्होंने फिक्स के साथ भी ये ट्रीटमेंट किया है, लेकिन यूजली फिक्स के साथ ये ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। लेकिन जो उन्होंने कैलकुलेशन वहाँ पे की है 2880, 2400, 2400, ये 2400 हमने यहाँ से निकाल लिया इसी तरीके से। ठीक है, एनी हाउ आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, अब हम वेरिएंसेस को अगर हम यहाँ पे 1 बाय 1 करना शुरू कर दें, से हम कहते हैं कि ये वेरिएंस है मटेरियल की, और मटेरियल का बेटा कि निकालेंगे हम टोटल मटेरियल वेरिएंस। ये कैसे आ गया बेटा, जिस तरह हमने यहाँ बात की थी, हमें चाहिए होगा एक स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कि जो एक्चुअल हमारी प्रोडक्शन हुई है उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या बनती है, और फिर हम एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना बेटा, दैट विल बी आवर वेरिएंस। से ये आ रहा है अगर 6 मिलियन और ये आ रहा है 6.1 मिलियन, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, दैट विल बी आवर वेरिएंस, जो कि क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज अनफेवरेबल। आए फार्मूला देखते हैं क्या है। इसको बेटा कहा जा रहा है टोटल कॉस्ट वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस? टोटल कॉस्ट। हम इस टोटल कॉस्ट वेरिएंस को फिर हम फर्दर स्प्रेड करेंगे, इधर टोटल मटेरियल वेरिएंस है ना, इसको हम स्प्रेड कर देंगे इनटू प्राइस वेरिएंस, और फिर
इनटू यूजेज वेरिएंस, या जिसको क्वांटिटी वेरिएंस भी कहा जाता है। ठीक है, अगर से ये टोटल मटेरियल वेरिएंस आ रहा होगा ना 100, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 40, तो दोनों मिल के ये 100 ही रहेंगे। अभी हम वन बाय वन जाके इसको देखते हैं, फिर आपको मैं ये बात क्लियर हो जाएगी कि हम क्या कह रहे हैं कि जी एक होता है टोटल मटेरियल वेरिएंस, से ये आएगा 100, इसको फिर हम स्प्लिट करेंगे कि इसमें प्राइस का क्या कितना इम्पैक्ट है, इसमें क्वांटिटी का कितना इम्पैक्ट है, एंड सो ऑन। तो ये भी आपको ना क्लियर हो जाएगा। पहले भी आप लोगों ने वेरिएंस पढ़े होंगे ना बेटा, थोड़ा सा आइडिया तो है कि नहीं? अच्छा बेटा, अब हमारे पास स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट चाहिए हमें किसकी, एक्चुअल प्रोडक्शन की, और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे आती है ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन की, एक्चुअल यूनिट्स कितने हमने प्रोड्यूस किए, स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट कितने लगते हैं, और स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी क्या है। इसी तरह एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस कितने किए, एक्चुअल केजी पर यूनिट कितने लगे, और एक्चुअल प्राइस पर केजी क्या है। इस केस में बेटा क्या हो रहा है, सब चीजें क्या है, सारी चीजें स्टैंडर्ड होंगी सवाए एक चीज के, वो क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन। हमें ये देखना है कि एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए हमारी कॉस्ट है क्या। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या हो रहा है, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट एंड स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। ओके, हमने जैसे अभी जो डाटा था हमारे पास कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए एक्चुअली 1000, स्टैंडर्ड केजी कितने लग रहे थे बेटा, याद होगा अगर 5 केजी पर यूनिट थे, और प्राइस पर केजी कितनी थी, ₹1000 पर केजी। याद है बेटा ये बात? तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 1000 इंटू 5 इंटू 1000, दैट इज 5 मिलियन। ठीक है बेटा, दैट इज 5 मिलियन। जितने यूनिट्स आपने एक्चुअली प्रोड्यूस किए ना, देखो ऊपर भी क्या हेडिंग है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है किसकी, एक्चुअल प्रोडक्शन की, और फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। इसका क्या फार्मूला है, दैट इज एक्चुअल। अब यहाँ पे सारी चीजें एक्चुअल आएंगी, ये सारी चीजें क्या है, एक्चुअल। एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस, एक्चुअल केजीज पर यूनिट, ठीक है, और एक्चुअल प्राइस पर केजी। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही है? यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस हमारे एक्चुअल आएंगे, बाकी चीजें स्टैंडर्ड हैं, जबकि यहाँ पे सारी चीजें एक्चुअल आएंगी। कितने सालों का डाटा दिया गया है, हाँ ये एग्जाम्पल 6 दी गई है, एग्जाम्पल नंबर 6 फॉर मर्दान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, following information is given. The standard material cost per unit is 5 kg, 1000 per kg, that is 5000 per unit. Actual production units थी 1000. Material purchase and used किया बेटा 4850 kg at a cost of rupees this. तो हमारी की जो कॉस्ट आई है वो आई है 4608,000। ये एक्चुअल कॉस्ट आई है। ठीक है बेटा, अब इसका वेरिएंस निकाल लेंगे हम, दिस माइनस दिस, दैट इज फेवरेबल वेरिएंस।
दैट इज फेवरेबल। ठीक है, एक्चुअल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, एक्चुअल यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए 1000। ठीक है, कितने केजी यूज किया पर यूनिट, उन्होंने 4850 केजी यूज किया बेटा टोटल, 4850 यूनिट्स, यानी कि हम कह लेते हैं 4.85 पर केजी यूज किए। ठीक है, और एक्चुअल प्राइस पर केजी क्या आई होगी वो भी हमने कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उनका टोटल आ रहा है 4608। बेटा इन्होंने परचेज किया है एट 950.10 पर केजी। ठीक है, क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको ये सारा डेटा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने खुद ये फिगर दे दिए, आपको इस फिगर पे आना था ना, ये फिगर उन्होंने दे दी। तो अगर हम चाहें तो रिवर्स करके क्वेश्चन करके ना कि 1000 तो हमें पता था और 4850 उन्होंने टोटल केजी यूज किए हैं, तो अगर हम पर यूनिट निकालना चाहें तो 4.85 आ जाएगा और इस पर प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो दिस फिगर बन गया। ठीक है बेटा, यानी कि ये क्या हो रहा है 1000 इंटू 4.85 अगर हम करें तो ये कितना बन गया 4850। यहाँ पे भी देखें क्या बता रहे हैं 4850। ठीक है, और ये आया 4608 का, तो 4608 दिस वन डिवाइड बाय अगर हम इससे करते हैं तो ये 950.10 बनता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेट किया। ठीक है बेटा, बात समझ आई। तो हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट लिखनी है, फिर एक्चुअल कॉस्ट लिखनी है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, दैट इज ओवर वेरियंस। तो ये एग्जांपल नंबर 6 आपके सामने सॉल्व हो गई है और इसका वेरिएंस आ रहा है फेवरेबल। फेवरेबल वेरिएंस इसलिए आ रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी ज़्यादा थी, दैट वाज 5000 पर यूनिट, जबकि हमने कितनी की है, इनफैक्ट देखा जाए तो हमने की है 4.85 इनटू दिस, हमने एक यूनिट पे कॉस्ट लगाई है 4608। ठीक है, जब भी बेटा देखो ना 1000 यूनिट्स की ये कॉस्ट आ रही है, तो जो हमने कहा था कि एक यूनिट की कॉस्ट होगी 5000, तो 5000 से कम आई है, दैट्स व्हाई इट इज फेवरेबल। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? कोई कंसर्न या क्वेश्चन है तो बेटा बताएं। ठीक है, अब हमने ये कर लिया है टोटल मटेरियल वेरिएंस। क्या कर लिया बेटा, टोटल मटेरियल वेरिएंस। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे इनटू प्राइस एंड इनटू यूजेज। ठीक है, इनटू प्राइस एंड इनटू यूजेज। तो कैसे करेंगे बेटा, अभी आपके सामने करते हैं। ये हमारा ओवरऑल वेरिएंस है, इस वेरिएंस को हमने स्प्लिट करना है इनटू टू पार्ट्स टू नो कि हाउ मच इज द impact of price and how much is the impact of usage। ठीक है बेटा, क्या बात मैं कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ अभी। देखिए बेटा, हमारे पास क्राइटेरिया क्या था कि हमने जब स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली है, बनाई है,
तो हमने कहा कि 5 kg डलेंगे एक यूनिट में, और एक kg आएगा ₹1000 पर kg। ऐसे ही है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड है। और एक्चुअली क्या हुआ बेटा कि हमारा मटेरियल लगा है 4.85 kg, ये आपके सामने ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है। और जो कि आया है कितने का आया था बेटा, 950.10 का। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा है, ये हमारे पास एक्चुअल डाटा है। स्टैंडर्ड क्या कहता था कि 5 kg लगना चाहिए, और लगा कितना kg है बेटा, 4.85। तो ये ज्यादा लगा है या कम लगा है? जी बेटा, ये ज्यादा लगा है कि कम लगा है? एक आंसर आया है हमारे पास कि कम लगा है। ठीक है, तो जब बेटा कॉस्ट में कोई चीज कम लगे तो वो फेवरेबल है हमारे लिए, अनफेवरेबल? फेवरेबल। वेरी गुड, ठीक है। तो ये मटेरियल जो है कम लगा, ये फेवरेबल हो गया। अब प्राइस को देखें, हमने कहा था प्राइस हम लेंगे 1000 पर kg, जबकि एक्चुअली प्राइस आई 950.10। हमने कहा था मार्केट से खरीदेंगे 1000 रुपये पर kg का, लेकिन मार्केट से मिल गया 950.10 पर kg का। दिस इज फेवरेबल और अनफेवरेबल? फेवरेबल। दिस इज आल्सो फेवरेबल। तो हमारे पास ये है प्राइस का इम्पैक्ट, दिस इज आल्सो फेवरेबल, और दिस इज यूजेज का इम्पैक्ट, दिस इज आल्सो फेवरेबल। तो इसको कैसे इलस्ट्रेशन में हम देखेंगे, इसको अभी यहाँ पे आप समझ लेते हैं जी। A unit of product P123 has a standard cost of 5 liters of material A at ₹3 per liter. The standard direct material cost per unit of product 123 is therefore ₹15। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, वो दूसरी एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं, हम इसको यहीं पे बना लेते हैं। तो पहले बेटा बनाते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होगा एक्चुअल मटेरियल परचेज मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, और एक दफा इसका फार्मूला होगा एक्चुअल मटेरियल परचेज इनटू एक्चुअल प्राइस पर केजी। ठीक है बेटा, तो एक्चुअल मटेरियल परचेज हमने कितना किया था, 4850। ठीक है, इतना मटेरियल हमने परचेज किया था, और प्राइस पर केजी कितनी थी, 1000, और एक्चुअल मटेरियल कितना परचेज किया हमने, 4850, और एक्चुअल मटेरियल प्राइस कितनी है, ₹950.10। तो बेटा ये आ जाएगा 4850 इंटू 1000, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4850 इंटू 950.10। ठीक है, कुछ उसके साथ डेसिमल्स भी थे, तो हम क्या कर देते हैं, हम इसको पूरा कर देते हैं, इसके साथ राउंड कर देते हैं जो एक्चुअल फिगर में दी गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस माइनस दिस, दिस इज अ फेवरेबल प्राइस वेरिएंस।
दिस इज अ फेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बेटा एक दफा हमने क्या किया है, एक्चुअल मटेरियल परचेस्ड को एक दफा मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी के साथ, और एक दफा मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल प्राइस पर केजी के साथ। तो ये हमारे पास आ गया है फेवरेबल प्राइस वेरिएंस, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड प्राइस ज़्यादा थी, एक्चुअल प्राइस कम हुई है, दैट्स इट इज फेवरेबल टू अस। ओके, इसके बाद हम बनाएंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यहाँ आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस, और एक दफा आ जाएगा एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस। ठीक है बेटा, प्राइस का तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा, यूजेज का भी आपको समझाते हैं। देखिए, एक लिखना आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल आउटपुट क्या है। आपने कहा था कि एक यूनिट के लिए हम कितना इस्तेमाल करेंगे, 5 kg, ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट कितना है बेटा आपका, 1000 यूनिट्स आपने बनाए। कितने यूनिट्स आपने बनाए थे, 1000। एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस कितने थे, 1000। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है दैट इज 5000, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। और स्टैंडर्ड प्राइस हमने कितनी रखी हुई थी, ₹1000। ओके, इनफैक्ट जो हो जाएगा दिस 5 इंटू 1000, ये एक यूनिट की प्राइस आ गई, और 1 kg था 1000 का, दैट इज 5 मिलियन। कि हमने 1000 क्वांटिटी एक्चुअली प्रोड्यूस की है, और हर एक पे यूज करते थे कितने बेटा, 5 kg। तो 5000 kg हो गए, और 1 kg कितने का आता है, स्टैंडर्ड प्राइस है 1000 पर kg, तो ये 5 मिलियन बन गया। अब यहाँ पे निकालेंगे बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी इस्तेमाल की, 4.85 इंटू 1000, और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 1000 ही। तो ये हो जाएगा 4.85 इंटू 1000 दैट इज 4850, और ये माइनस करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास आ गया 150,000। दिस इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस, दिस इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस। और आप बेटा देखो, अगर दिस और दिस इन दोनों को जमा करो तो कितना बनता है, 392, और हमारा ओवरऑल वेरिएंस में कितना था, 392। तो बेटा ये दोनों वेरिएंस आपके सामने हैं। जहां पे कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज मुझे बताएं। ये यहाँ पे हम कंपेरिजन कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्राइस का विद एक्चुअल प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे हम कंपेरिजन कर रहे हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट विद एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी के साथ। जी बेटा, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है स्टैंडर्ड प्राइस का एक्चुअल प्राइस से, क्योंकि ये प्राइस का वेरिएंस है। प्राइस के वेरिएंस में कंपैरिजन किसका होगा, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी विद एक्चुअल प्राइस पर केजी से, ये कंपैरिजन होगा। और यूजेज वेरिएंस में किसका वेरिएंस कंपैरिजन होगा बेटा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी
का कंपैरिजन होगा विद एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। ठीक है, यहाँ प्राइस का कंपैरिजन हो रहा है ना, तो बेटा दूसरा जो फैक्टर होता है ना, जैसे देखो एक्चुअल मटेरियल परचेज, यहाँ पे भी एक्चुअल मटेरियल परचेज है, यहाँ पे भी एक्चुअल मटेरियल परचेज है, ये दोनों वेरिएबल सेम रहेंगे। और यहाँ पे भी देखें स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस, और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस, ये दोनों सूत्रों में सेम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइस का कंपैरिजन नहीं कर रहे। ओके, इन दोनों के ऊपर बेटा आप कंफर्टेबल हैं, और कंफर्टेबल टू दी 100% एक्सटेंट होना है। जब आपको वेरिएंसेस की स्प्लिट समझ आएगी, आपने इनको तुक्का नहीं लगाना, इनको समझना है। अगर आपने तुक्का लगा के याद किए तो फिर ये वेरिएंसेस आप कभी मीनिंगफुल एनालिसिस आप नहीं कर सकोगे, बस फिर आपका सरसरी सा हो सकता है कि आपके आंसर्स मैच कर जाएं, लेकिन दैट वुड नॉट बी अ रियलिस्टिक एंड वेल थॉट आउट एनालिसिस। इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि जब मटेरियल यूजेज वेरिएंस आएगा तो किसका कंपैरिजन होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का विद एक्चुअल क्वांटिटी। और स्टैंडर्ड कौन सी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो एक्चुअल आउटपुट के लिए आपकी बनती है, क्योंकि एक यूनिट के लिए तो 5 kg थी, लेकिन आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 1000, तो 1000 के लिए कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनेगी, दैट इज 5000, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस के साथ, और यहाँ पे एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस के साथ। जब बच्चों यहाँ कंफर्टेबल हो जाए तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पे देखा कि टोटल मटेरियल वेरिएंस जो था उसको हमने दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है, 1 इंटू प्राइस एंड 1 इंटू क्वांटिटी। देखिए टोटल हमारा वेरिएंस ये आ रहा था 392, और प्राइस का वेरिएंस हमारा आ रहा है दिस वन, और यूजेस का वेरिएंस हमारा आ रहा है दिस वन। ये देखें दोनों को मिला के 150 प्लस 242 जो है वो 392 हमारा टैली करेगा। ठीक है बेटा, ये हमेशा जो टोटल वेरिएंस आएगा वो कंसिस्ट करेगा प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस। ठीक है, तो ये आपके सामने एक इसकी एग्जांपल है आगे। अब जो एग्जांपल इन्होंने दी थी, अब हम उसको अगर करना चाहें तो ज़रा आप करें। एग्जांपल नंबर 7, इसमें मटेरियल का टोटल वेरिएंस पे निकालें, और प्राइस वेरिएंस पे निकालें, और क्वांटिटी वेरिएंस पे निकालें। तो उन्होंने उसका प्राइस भी निकाला हुआ होगा और वो भी निकाला होगा। ठीक है, जैसे अगर हम ये इसी एग्जांपल लें 8 को, तो मटेरियल एग्जांपल नंबर बेटा 8 आप देख लो, और एग्जांपल नंबर 9 भी। क्योंकि हमने मटेरियल खरीदा है 4850, एक दफ़ा उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, और एक दफ़ा लिख दी उसकी एक्चुअल कॉस्ट, तो हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ रहा है 242। ठीक है, एंड दैट इज फेवरेबल। ओके, अब बेटा जरा एग्जांपल नंबर 7 आप लोग करो।
एग्जाम्पल नंबर 7 करें। एक यूनिट की कॉस्ट है 15, ठीक है, और वो कैसे आई है, 5 लीटर्स इंटू 3 दैट इज 15। हमने 2000 यूनिट्स जो है ना मैन्युफैक्चर किए हैं, 2000 यूनिट्स इंटू 15 दैट इज 30,000, और एक्चुअली हमारी उसमें कॉस्ट लगी है 33,600। 30,000 और 33,600 का डिफरेंस है 3,600, एंड इट इज एडवर्स क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट हमारी जो है वो ज़्यादा आ गई। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात? आगे चलें। अब ये एग्जांपल नंबर 9 करें जरा आप। इसमें क्या हो रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मटेरियल इज 3 पर लीटर, 3 पर लीटर है, और स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 15 इन अ पर्टिकुलर मंथ। 2000 यूनिट्स ऑफ product 1 to 3 were manufactured. They used 10,400 liters of material A. This is actual production, actual usage. That is 10,400 into हम 3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअली कॉस्ट हुई है 33,600, तो ये हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ रहा है 2,400 एडवर्स। This first line is the standard cost and this is the actual cost. ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? इसके बाद आता है डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये एक एग्जांपल है, इसको देख लें आप, जो हमने अभी यहाँ पे 150,000 आ रहा है ना, हमने ये निकाला भी है 150,000, उसी के डाटा लेके चल रहे हैं। For Mardan manufacturing unit, standard material cost per unit is 5 kg at the rate of 1,000 per kg, that is rupees 5,000 per unit. Actual production in units हुई है 1,000 units. Material purchase and use 4,850 kg at a cost of rupees इतना। ये हमारी आ गई कॉस्ट, ठीक है। हमने कितना यूज किया है मटेरियल, स्टैंडर्ड हमारा बनेगा 1000 यूनिट्स, हर एक पे यूज होने चाहिए थे 5, ओके, तो ये आ गया 5000, और एक्चुअली हमने क्या किया है, कितना मटेरियल यूज किया है 4850, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बेटा 150 का। अब ये 150 क्या आ गया है, हमने कम यूज किया है, और 1 kg कितने का है 1000 का, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 150,000 हमारे पास आ रहा है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया है, ये आपको अगर कंफर्टेबल लग रहा है तो इस तरीके से कर लें, और अगर उस तरीके से कंफर्टेबल लग रहा है तो उस तरीके से कर लें। Standard quantity for actual output into standard material price and actual material quantity into standard material price. जी बेटा, यानी कि एक आंसर मुख्तलिफ तरीकों से निकाला जा सकता है, लेकिन आप किसी एक स्टैंडर्ड को अपने पास बेस के तौर पे यूज करें और उससे क्वेश्चन करते चलें। ये उन्होंने कहा कि अल्टरनेटिव भी इसकी मूवमेंट बन सकती है, इसको बेटा हम कल देख लेंगे कि ये कैसे मूवमेंट बनाई जा रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। I think no question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.